हाय मेरे प्यारे कैप्रिकॉन व्यूअर्स, आज के रीडिंग में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल बटन को हिट करके रखिए ताकि कभी भी मैं अगर कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा चैनल जो है बिल्कुल नया है और आप लोगों का बहुत बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं और ज़्यादा रीडिंग्स आप लोगों के लिए लेके आ सकूँ। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं और मेरे वीडियोस को, रीडिंग्स को देखते हैं, फॉलो करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का रीडिंग जो है मेरे प्यारे कैप्रिकॉन व्यूअर्स के लिए है। ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो सब मैसेज सबके लिए नहीं होगा, ये रीडिंग भी सबके लिए नहीं होगा। तो जितना आपको लगे कि आपके साथ मैच हो रहा है, आपके सिचुएशन के जैसा ही लग रहा है, आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, उतना एक्सेप्ट करिए। अगर रेजोनेट नहीं करता है कुछ भी तो उसको छोड़ दीजिए। मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँगी एक क्विक एनर्जी चेकिंग के साथ जो मैं करती हूँ। तो अगर आप लोग एनर्जी चेक जो है वो स्किप करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप लोग टैरो रीडिंग पार्ट में घुस सकते हैं और उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग नए हैं तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि क्यों ये एनर्जी चेक मैं करती हूँ। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि सारे रीडिंग्स में मैं एनर्जी चेक करूँ, मुझे जैसा गाइडेंस यूनिवर्स से मिलता है मैं बिल्कुल वैसे ही रीडिंग करती हूँ। एनर्जी चेक एक डबल कंफर्मेशन होता है। मतलब कभी कभी एनर्जी चेक में क्या होता है कि मैसेजेस निकल के आते हैं जो रीडिंग के साथ रेजोनेट नहीं, सेम नहीं होता है, लेकिन वो कुछ लोगों के लिए शायद वो मैसेज है। और कभी कभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये नोटिस किया कि एनर्जी चेक जब मैं करती हूँ तो वो एनर्जी चेक में एज पर एनर्जी, क्योंकि मैं साइकिक रीडर हूँ, मैं एनर्जी रीडिंग करती हूँ, मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करती हूँ, मैं चार्म्स रीड करती हूँ, ओके मैं टीकअप रीडिंग करती हूँ। ये तो मेरा बोलने का मतलब है कि एनर्जी रीड करके जब वो अगर आपकी रीडिंग के साथ मैच हो जाता है तो आप लोगों के लिए वो डबल कंफर्मेशन होता है। ठीक है, तो चलिए और ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद करेंगे और डायरेक्टली घुस जाएंगे एनर्जी चेक में। और ऑलरेडी ये जब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ तभी मुझे तुरंत एक मैसेज आ गया यूनिवर्स से फॉर कैप्रिकॉन व्यूअर्स के लिए। अगर आप लोग में से ऐसा कोई भी है जो पिछला कैप्रिकॉन जो रीडिंग था वो देख के इधर आ रहे हैं तो आपके लिए ये मैसेज है। आपको लग सकता है कि हाँ मेरे लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस हुआ है, अचानक से बहुत पॉजिटिव महसूस करने लगा हूँ या करने लगी हूँ और अभी भी कम्प्लीटली क्लैरिटी नहीं मिला है लेकिन मिल रहा है ग्रेजुअली और पता नहीं क्यों बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा है। लेकिन वो एनर्जी जो है कुछ करने का जो पैशन है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो आपके लिए मैसेज है कि वो ग्रेजुअली सेटल हो जाएगा, आपको उसमें ध्यान नहीं देना है, आपको रेस्ट लेना है लेकिन डिसिप्लिन के साथ काम करते भी रहना है। मतलब कंटिन्यूअस फोर्स नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है, आप कर भी नहीं रहे हो, आप लोग ऑलरेडी वो सेटल एनर्जी में घुस चुके हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत भी अगर रेसिडुअल रहता है कि टेंशन हो रहा है कब तक ये चलेगा, ये पीस रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या होगा, तो आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप लोगों को डिलीजेंटली काम करना है। मतलब अगर आप कुछ और वही काम जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, ऐसे मतलब अगर आपको कोई एक काम करने में आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो आप कर भी नहीं सकते हो आगे, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, आपके एनर्जी के लिए जो सही है, आपके लिए जो सही है, आपको जो काम करके अच्छा लगता है, फुलफिलमेंट लगता है, वो काम आपके लिए है। आपको रेगुलरिटी मेंटेन करने की कोशिश करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर स्ट्रेस फील हो रहा है या फिर रेस्ट लेने का मन कर रहा है तो फिर भी आपको ज़बरदस्ती काम करते रहना है या पैशन फॉलो करते रहना है। तो थोड़ा सा अप डाउन होके ही फिर वो सेटल होगा। तो अगर आपके मन में, किसी के भी मन में ये डाउट था कि क्यों ये अप डाउन हो रहा है तो मैं कैसे कभी भी इसको स्ट्रीमलाइन कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, बिल्कुल कर पाएंगे। ये मैसेज है, चैनल मैसेज है यूनिवर्स से, कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। और अभी जो हो रहा है अप डाउन, कभी अच्छा लग रहा है तो एक दिन 2 दिन काम कर लिया फिर अच्छा नहीं लग रहा है, एनर्जी डाउन हो रहा है, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है जब रेस्ट लेना है रेस्ट लीजिए, लेकिन उसके बाद वापस कोशिश करिए कि रेगुलरिटी मेंटेन करने का। ठीक है, और क्लीनिंग तो आप लोग कर ही रहे हो, दिख रहा है कि आप लोग अपना आसपास क्लीन करने लगे हो, अपने कपड़े, बाल, कमरा, बुक शेल्फ जो भी है रिलेटेड वो क्लीनिंग आपने स्टार्ट किया है, वो होता जाएगा। डिसिप्लिन आने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि आज शुरू किया तो कल हो जाएगा। आपके लाइफ में अभी डिसिप्लिन आ रहा है इसीलिए ताकि जब आप काम जो वो फ्लो में आओ तो वो आप मेंटेन कर पाओ। ठीक है ना, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, ये आप लोग के लिए मैसेज था।
चलिए अभी एनर्जी चेक में घुसेंगे, देखते हैं कि ये रीडिंग में आपके लिए क्या यूनिवर्स से मैसेज आता है। कैप्रिकॉर्न्स, अगर आप में से आप लोग अभी भी पुराना कोई हार्ट अटैक में से जूझ रहे हैं, हार्ट अटैक के साथ, हाँ, कोई रिलेशनशिप, अब हार्ट अटैक बोले तो वो यूजुअली रोमांटिक रिलेशनशिप ही मुझे समझ में आता है, सबको वही समझ में आता है, लेकिन आपका हार्ट अटैक जो है वो आप खुद भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये बीच बीच में घुटन वो किस लिए है। वो हो सकता है कि कोई पुराना रोमांटिक रिलेशनशिप हो, ये भी हो सकता है कि कोई चाइल्डहुड वुंड हो, बचपन में ऐसा कुछ आप लोगों के साथ हुआ था, ऐसा कुछ आप लोगों को झेलना पड़ा था, ठीक है, जो आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाया और आप लोगों ने उसको इग्नोर किया। क्लैरिटी नहीं था कि वो अभी भी आपके माइंड में है, तो वो सारी चीज़ आपको अभी महसूस इसलिए हो रहा है ताकि वो कंप्लीटली हील हो सके और क्लियर हो सके। वो जो भी मतलब दुख दर्द वो आप लोगों को वो इंसान और वो अगर कोई सिचुएशन था, कोई इंसान उसके साथ रिलेटेड है या एक से ज़्यादा कोई इन्वॉल्व है, तो उनको फॉरगिव कर देना है, माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ना है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका टाइम आ चुका है शाइन करने का, ठीक है, टाइम आ चुका है पुराने सब कुछ क्लियर करके, दर्द दुख सब क्लियर करके अभी आपका लाइफ जो है नए तरीके से पॉलिश होके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा रेसिडुअल जो है वो भी अभी क्लियर हो रहा है। तो ये टाइम है, एक थोड़ा सा आपको नया वही आ रहा था, नया एनर्जी और पिछला वाला एनर्जी दोनों ही महसूस होगा, ठीक है। तो वो एक ट्रांजिशन है, हाँ, वो पुराना आप कंप्लीटली छोड़ के भी नए एनर्जी में आप लोग घुस चुके हैं, ऑलरेडी घुस चुके हैं, मतलब है ही नए एनर्जी में, लेकिन कभी कभी वो पुराना थोड़ा सा वापस आ सकता है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं, वो भी सेटल हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो है, अगर आप लोग रिसेंटली कोई रिलेशनशिप के साथ आप लोग जूझ रहे थे जिसमें आपको अभी भी लगता है कि नहीं, उसमें क्लैरिटी नहीं मिला, उसमें पॉसिबिलिटी था, अभी भी लगता है कि समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं हुआ, लेकिन बिल्कुल पॉसिबिलिटी उसमें था, तो वो अभी तक रिलेशनशिप में कंप्लीशन वो हुआ नहीं है। हो सकता है कि वो रिलेशनशिप आपको रिकॉन्सिलिएशन आपका होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, क्योंकि आप अगर ऊपर से दिखाई भी नहीं दे रहा है, ठीक है, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, समझ में आया, फीलिंग हो रहा है, ये क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या चल रहा है, ठीक है, तो दिखाई देगा, ग्रेजुअली दिखाई देगा, ठीक है। आप लोग ऑलमोस्ट रेडी हैं, आप लोग रेडी हैं, ठीक है, रेडी है मतलब एक नया कंप्लीटली विक्टोरियस बिगिनिंग, मतलब जिसमें आपको सक्सेस मिलेगा। अब आपका सक्सेस थोड़ा अलग है, आपका सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं है, आपका सक्सेस है कि हार्मनी मतलब शांति तो नहीं बोलूँगी एग्जैक्टली, मतलब कि आपको ना अपना जो पैशन है, अपना काम जो है वो शांति से करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, उसके साथ आपको पैसा भी कमाना है। आपका फोकस ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, उसके साथ प्यार, या फिर प्यार चाहिए, इमोशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट, उसके साथ पैसा, ऐसा नहीं। आपको एक बैलेंस लाइफ चाहिए जिसमें आप लोग कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस करें और खुश रहें बेसिकली, ठीक है। तो आप लोग रेडी है, और ये जो रीडिंग आप सुन रहे हैं, अभी से आपका वो टाइम स्टार्ट्स नाउ काइंड ऑफ, हाँ, अभी से आपका वो टाइम शुरू होता है। हार्ट रिलेटेड मैटर रिजॉल्व होगा, क्योंकि ध्यान रखिए, आप लोग अगर फील कर रहे हैं कोई डिवाइन कनेक्शन या फिर कोई एक बहुत इंटीमेट फीलिंग हो रहा है कि हाँ इसमें ये रिलेशनशिप में प्यार है, लेकिन कोई अगर ऐसे दिखा रहा है कि प्यार नहीं है, वो आप हो या आपका पर्सन हो, आपका पर्सन मुझे बोला जा रहा है मैक्सिमम। या फिर देखिए, हो सकता है कि आप सोच रहे हो मैं तो कैप्रिकॉर्न हूँ, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर कोई तो है जो सोच रहा है ऐसा, या सोचेगा जब देखेंगे ये, तो आपको बोल दें कि हो सकता है आपका पर्सन जो आप सोच रहे हो कि लियो है, या फिर दूसरा टॉरस है, वर्गो है, या फिर कोई वाटर साइन है जैसे पाइसिस या कैंसर, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि हो सकता है आप कैप्रिकॉर्न है और उनका कोई और ज़ोडिएक साइन हो, ज़रूरी नहीं है कि यही ज़ोडिएक साइंस हो, कोई और भी हो सकता है, लेकिन ये अचानक से भारी जैसा आया मैं मुझे बोला गया इसलिए। लेकिन आपको शायद नहीं पता होगा कि उनके चार्ट में कैप्रिकॉर्न एनर्जी हेवी है, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड करके रखा है, क्लैरिटी नहीं दे रहा है, तो वो एनर्जी में रिन्यूअल होगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन होगा। और जितना भी मुश्किल रास्ता हो, आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो सकता है, पास में नोक झोंक हुआ रहेगा, या फिर मतलब लग रहा है कि ये जो रास्ता है वो बहुत ईजी नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ईश्वर के लिए
अल्लाह के लिए, ऊपर वाले के लिए, हेवनली फादर, जिनको भी मानते हैं, मतलब है तो सभी एक ही, हम लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं, तो उनके लिए सब सब पॉसिबल है। तो बिल्कुल मत घबराइए। आज का जो रीडिंग है वो एक मिक्स रीडिंग होने वाला है। उसमें रिलेशनशिप निकल के आएगा और उसमें आपका कैरियर भी निकल के आएगा। ये ओवरऑल आपके फ्यूचर का रीडिंग है, जिसमें एक ओवरऑल पिक्चर आपको देखने को मिलेगा बोल के मुझे लग रहा है। और मुझे बोला गया है कि आपके लिए मैं कुछ मैसेजेस, लव मैसेजेस निकालूं, जिनके लिए भी ये जो मैंने बताया कि आप लोग अगर वेट कर रहे हैं, कोई डिवाइन कनेक्शन में है, या फिर आपको लगता है कि आपका मतलब बहुत क्लोज कनेक्शन है किसी के साथ लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके लिए लव मैसेजेस रहेगा। अब अगर ऑलरेडी आप लोग एक रिलेशनशिप में है और मतलब प्यार से है, शादीशुदा भी है या जो भी है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि फिर मैं ये मतलब वो आपके साथ रेजोनेट नहीं भी हो सकता है, या हो भी सकता है कि आपके पार्टनर जो आपको मुंह से नहीं बोलते, उनके हायर सेल्फ आपको ये बोल रहा है ना। ठीक है, तो चलिए, किसी को वीडियो गेम्स पसंद हो सकता है, किसी का कंफर्मेशन है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले एक कार्ड निकल के आ गया तो ये रख लेती हूँ मैं। ओके, देखेंगे आगे। ओके एंजल्स, प्लीज बताइए कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। अभी भी मतलब वापस आ रहा है आप लोगों का एनर्जी में ना, थोड़ा सा जैसे पहले जैसा चिंता नहीं है, लेकिन वो चिंता वापस आ रहा है कभी कभी, है ना। क्लियरिटी नहीं था, ब्रेकअप हो गया था काइंड। ओह, सोलमेट। ओके, अच्छा, और क्या है? नहीं, आप प्लीज़ मुझे उससे मुझे ओके, थैंक यू। अच्छा, मुझे हसीना इसलिए आ रहा है, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मैं किसी को मतलब ये बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा फीलिंग हो रहा है मुझे, बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। ठीक है, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, ये भी रखने बोला जा रहा है, इसलिए 9 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। अच्छा, काफ़ी सारे रीडिंग्स में क्या होता है ना, 9 ऑफ कप्स। अच्छा, काफ़ी सारे रीडिंग में क्या होता है ना, रीडिंग्स में कि सारे कार्ड्स विजिबल नहीं होता है, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा उसके लिए। लेकिन उसके साथ ये भी बता दूं कि हो सकता है उसमें आप लोगों के लिए मैसेज भी हो सकता है उसमें, ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये हो सकता है कि आपको बोला जाता हो कि सब कुछ आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। जैसे अब ये रीडिंग में ये चीज़ आपको क्लियर नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर नहीं है, वो क्या है? द मैजिशियन इन रिवर्स। ओके, अब ये डेक में द मैजिशियन इन रिवर्स का कुछ और मतलब है, मैं बताऊंगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि हाँ, इसमें मुझे फिलहाल लव एंड मनी दोनों सिचुएशन दिख रहा है, जैसे मैं बोल रही थी ओवरऑल हार्मनी। क्लैरिफाई करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अभी का जो मैसेज दिखा है वो बता दूं। क्लैरिफाई करने के बाद शायद मुझे और भी मैसेजेस मुझे निकल के आए मेरे। आप लोगों के लिए कंफर्मेशन है, अगर सितंबर किसी का मंथ हो सकता है, बर्थ मंथ, सितंबर अक्टूबर, ओके, मई, जून, अच्छा, मार्च, 3-3 अगर आप लोग देख रहे हैं, 3-3 अगर आप लोग देख रहे हैं, या 9-9 देख रहे हैं, तो वो आपके लिए एक कंफर्मेशन ये रहेगा कि आप लोग या फिर आपके पार्टनर जो भी इन क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे कोई पार्टनर है तो वो लोग ये साइकिल को, मतलब ये जो चल रहा है ना कि नहीं बोलना है, नहीं खोलना है हार्ट, मतलब बताना नहीं इमोशन, वो उसमें से बाहर आ रहा है, ठीक है, उसमें से बाहर आ रहे हैं। आपसे वो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वर्डलेस, स्पीचलेस, बात नहीं कर पा रहे, बोल नहीं पा रहे, जैसे मैं नहीं बोल पा रही, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उनको समझ में अभी आ ही रहा है। बहुत उन लोगों ने मतलब बहुत ड्रामा कर लिया है, हो चुका है। किसी को मैं छोटा नहीं कर रही हूँ, मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, सब लोग अपने अपने ट्रॉमा, अपने फियर्स में से गुजरते, इट इज़ फाइन। लेकिन वो जैसे घंटी सुनाई दे रहा है आपको, मंदिर का घंटी है वो, तो किसी के घर के पास मंदिर हो सकता है, हाँ, मुझे बोला जा रहा है, ओके। तो अभी ईश्वर जो है वो मंदिर का घंटी, मतलब वो डिवाइन जो ट्रम्पेट, घंटी या कुछ भी बोलिए, कॉल उनको आ चुका है, आ नहीं रहा है, आ चुका है, ठीक है। वो भले आपको बताए नहीं बताए, और आपको समझ में आ भी रहा होगा, इंट्यूटिवली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे कोई एक था अगर थोड़ा सा प्लेयर जैसा काइंड ऑफ, हाँ, या फिर अपने आप पे फोकस्ड, अपने कैरियर, अपना मनी, सेल्फिश नहीं बोलूंगी, प्लीज ध्यान में रखिएगा। अगर मैं बोल रही हूँ किसी को, ये सिर्फ वर्ड्स है, शब्द है आपको समझाने के लिए, किसी को छोटा करने के लिए नहीं है।
सब लोग अपने अपने परिस्थिति में रहते हैं, सब लोग अपने अपने फियर्स, अपना सिचुएशन में से गुजरते हैं। हम लोगों को कोई भी अधिकार नहीं बनता है किसी और को हम लोग जज करें, ठीक है ना। मैं आपको जज करूंगी, किसी और को जज करूंगी, मेरे ये आदत है ही नहीं, और भगवान करे कि कभी ना हो। और आप लोगों को भी ये आप लोगों से निवेदन है, किसी को जज मत करिएगा, क्योंकि आज हम लोग एक सिचुएशन में है, क्या पता कल उनके सिचुएशन में रहें, या वो एक सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, उसमें से वो लोग भी निकल के आएंगे, है ना। ये जो सारे मैं जो कुछ भी शब्द यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वही शब्द है, और तो कोई शब्द है नहीं कि मैं बताऊँ, तो आप लोगों को समझाने के लिए है। किसी को मैं छोटा बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सारे जो हैं वो ईश्वर के, ऊपर वाले के, हम लोग बच्चे हैं ना, ऊपर वाला हम सब लोगों को बनाया है। तो चलिए, जो बोल रहे थे कि यहाँ पे कोई अगर आपको लग रहा था कि बहुत सेल्फिशली बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको वो कंप्लीटली अपने आप पे फोकस है, आपको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं ऑलमोस्ट, ऐसा एक एनर्जी अगर था, और आपको ये सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, आपको कुछ शुरू करने का मौका भी नहीं मिल रहा था, आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन ये कनेक्शन के ऊपर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड है ये कनेक्शन। सॉरी, ये लवर्स का जिसके साथ भी रेजोनेट हो रहा है, जिनके साथ सोलमेट जैसा एनर्जी है। हाँ, तो वो लोग, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों आपको ऐसे, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में थे, अभी नहीं भी हो सकते हैं, या मिनिमम कांटेक्ट में हो सकते हैं, या फिर थे, या फिर अभी भी है, अगर आप लोगों को लगता था किसी ने कोई मतलब आपसे कुछ बोल ही नहीं रहा है, कन्फेस अपना फीलिंग्स नहीं शेयर कर रहा है, आप लोगों को ऐसे ही मतलब बिना कोई एक्सप्लेनेशन का एक कोने में छोड़ दिया है, हाँ, तो आपको वो चीज में उनको वो क्लैरिटी नहीं था ये रिलेशनशिप का। मतलब जिसके साथ बात करना बंद किया था, या जो भी अपने आप पे फोकस कर रहे थे, जो भी अपने आप पे फोकस कर रहा था, ठीक है, ये सिचुएशन में, और अगर आपका पर्सन उनके ऊपर ही फोकस कर रहे थे, आपका जो पर्सन है, और आपसे वो बात नहीं कर पा रहे थे, उनको पता ही नहीं, जैसे मैं भी आज बहुत ज़्यादा फंबल कर रही हूँ, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको ये प्यार पे ना तो भरोसा था, ना क्लैरिटी था। अब प्यार पे भरोसा नहीं था मतलब ये नहीं है कि आप पे भरोसा नहीं है, मतलब ऐसा प्यार पॉसिबल है भी, जो उनको फील हो रहा है अंदर, वो पॉसिबल भी होता है, यही नहीं पता था उनको, यही उनको नहीं पता था कि नहीं, उनको लगा था ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है, ये मजाक कर रहे हैं, या फिर ये फ्लर्टिंग काइंड ऑफ एनर्जी है, ये कोई हार्ट रिलेटेड मैटर नहीं है, अट्रैक्शन है, ऐसे उनको लगता था। उनको क्लैरिटी नहीं था सिचुएशन में, उनके अंदर आपके लिए इतना प्यार है, वही उनको इम्पॉसिबल लग रहा था मतलब तब तो उनको पता ही नहीं था, अभी उनको इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है, क्योंकि उनको अभी रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो पहले क्या था, वो लोग कंप्लीटली अपने आप पे फोकस थे, अपना काम, अपना जो भी, मतलब कंप्लीटली अपना पैसा, अपना काम, मुझे अपने काम पे फोकस करना है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे खुद को स्टेबल करना है, मेरे फैमिली, हो सकता है यहाँ पे अगर कोई थर्ड पार्टी था, हस्बैंड वाइफ, कमिटेड लवर, या फिर कोई मदर हो सकता है, कोई डिपेंडेंट था अपने पेरेंट के ऊपर, ठीक है, ज़्यादा मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट था, या पापा के ऊपर, या फैमिली डायनामिक, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी क्या है, वो लोग आप लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि उनको आगे बढ़ के कोई स्टेप लेना ही नहीं था, कोई लिया ही नहीं स्टेप, ऐसा एक एनर्जी में वो लोग अगर थे, तो अभी वो एनर्जी में से वो लोग बाहर आ रहे हैं। और एक्चुअली मुझे देखा जाए तो आप लोग अगर पहले अपने काम के ऊपर, अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर, अपने आप पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, और रात भर आप लोग बहुत परेशान थे, सोच में थे, ठीक है, आपको लग रहा था कि आप लोग बहुत लोनली, अलोन है, अकेले हैं, तो वो एनर्जी में से आप लोग बाहर आ चुके हैं। थोड़ा सा अगर बाकी है वो भी आ जाएंगे। अभी आप लोग अपने आप पे काम कर रहे हो, और आपका पर्सन जो है वो सिर्फ अपने आप पे फोकस जो है वो तो कर ही रहे थे, उससे निकल के अभी ये रिकॉग्निशन उनको हो रहा है, क्लियरिटी मिल रहा है कि ये रिलेशनशिप खत्म हुआ नहीं है, ठीक है, ये खत्म नहीं हुआ है, नया बिगिनिंग नहीं हो पाया, लेकिन ये खत्म भी नहीं हुआ है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है, ट्रस्ट इशू था, किसी के कोई अगर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, ऑनलाइन पे मुलाकात हो गई अचानक से, और समझ में नहीं आ रहा था कि ऑनलाइन में ऐसा होता भी है क्या, ठीक है, अगर ऑनलाइन नहीं भी है तो भी मतलब बहुत नॉमिनल फ्रेंडशिप जैसा, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स या फ्रेंडशिप जैसा एक सिचुएशन में उनको समझ में नहीं आया कि इसमें कोई एक बिगिनिंग कुछ हो सकता है, ठीक है, तो उनको क्लैरिटी मिल रहा है, और उनको अभी ये समझ में आ रहा है कि ये सोलमेट जैसा कनेक्शन है,
और आपका क्या हो रहा है, आप वो एनर्जी में से बाहर आ रहे हो। हमेशा चिंता करना, आप पे फोकस नहीं करना, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी मेरे लाइफ में आगे मैं करूँ क्या, तो वो एनर्जी में से बाहर निकल के आपको समझ में आ रहा है आप में क्या पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। आप अपने पावर में आ रहे हो, अपने पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, आपको चिंता ही नहीं है, आपको समझ में आ रहा है कि मुझे मेरा सोलमेट मिलेगा, अभी मुझे आगे बढ़ना है। एक एनर्जी आ गया है, एक होप। और ये सिर्फ रॉ एनर्जी नहीं है, जैसे मैं कुछ एक रीडिंग में, शायद लियो का रीडिंग में आप देख सकते हैं, एक बार लियो के रीडिंग में आपके लिए मैसेज हो सकता है। लियो के रीडिंग में मुझे दिख रहा था बहुत ज़्यादा एनर्जी। आपका जो है वो एनर्जी है, कॉन्फिडेंस है, बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत एनर्जी मतलब वो एनर्जी नहीं कि मतलब बहुत भागदौड़ करना, ऐसा नहीं। कॉन्फिडेंस और एनर्जी का मिक्स के अपने आप में विश्वास करके ग्रेजुअली धीरे 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 कैसे आगे बढ़ना है उसको मतलब प्लान करना। ठीक है, अब ये डेक के साथ क्लैरिफाई करेंगे ये लवर्स कार्ड, द रिबल, 4 ऑफ अच्छा एम्परर है, कंडीशनिंग इन रिवर्स है, और ये आना चाह रहा था ट्रस्ट, मोरालिटी, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो आप या आपका पर्सन जो है उनको लग रहा था कि सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है हम में, और मैं कभी भी, मुझ में इतना पावर नहीं है, इतना हिम्मत नहीं है कि मैं सब रूल्स रेगुलेशंस ब्रेक करके मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन का फैमिली हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है, बहुत एक्सपेक्टेशन जो है मतलब कहीं ना कहीं आपसे डिफरेंस है, आपके साथ आपसे वो डिफरेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि उसको क्या बोलते, कल्चर डिफरेंस, कंट्री डिफरेंट अगर नहीं भी है तो हो सकता है कोई वाइट एंड ब्लैक, मतलब मैं बिल्कुल रेसिज्म फॉलो नहीं करती हूँ, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि इंसान कैसे भी शरीर में हो, डार्क ब्लैक तो ब्लैक और लाइट ब्लैक स्किन कलर तो छोड़ ही दीजिए, किसी का हाथ पैर नहीं भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं सोल रिकॉग्नाइज करती हूँ। लेकिन मुझे तो ये मैं जस्ट बोलने के लिए बोल रही हूँ कि यहाँ पे लग रहा है कि डिफरेंस होगा, स्किन कलर में डिफरेंस हो सकता है, या फिर कल्चर में, रिलीजन में डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, तो सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस, फैमिली, उसमें बहुत डिफरेंसेस है, और उनको नहीं लग रहा था कि पूरा रूल्स ब्रेक करके वो आगे बढ़ सके, उतना ट्रस्ट करके ये इस रिलेशनशिप पे आगे बढ़ सके, ईश्वर पे ट्रस्ट कर सके। ठीक है, और कहीं एक था जो, अगर आप बहुत इमोशनल एक बिगिनिंग करना चाहते थे तो आपका पर्सन जो था बहुत क्लोज्ड, मतलब बिल्कुल चुपचाप बैठे रहना, अपने आप पे फोकस, दिमाग से सोचना, अपना हार्ट ओपन नहीं करना, लॉजिकली सोचना कि ये लॉजिकली मतलब ब्रेन क्या बोल रहा है, पॉसिबल है कि नहीं, हार्ट या सोल का बात नहीं मानना। ठीक है ना, क्या सही है, ये रूल्स रेगुलेशंस, ये सही है, ये करना सही है, वो ये करना सही नहीं है, सोसाइटी ये बोलता है, ये करता है, ये काइंड ऑफ डायनामिक था। तो ये सोलमेट जैसा डायनामिक मुझे लग रहा है। और एक कार्ड लेंगे, लवर्स कार्ड को थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए, और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए। आउटसाइडर इन रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, बिल्कुल कोई अगर मतलब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कैरियर में भी, ठीक है, कैरियर में भी हो सकता है कि चैलेंजेस था, पैसा, खुद के ऊपर पैरों के ऊपर खड़ा होना, ये दोनों को ही ज़रूरत था, या किसी एक को ज़रूरत था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था किसी के लिए, तो इसलिए किसी को बाहर वाला जैसा बिहेव करना, मतलब वो एक होता है ना कि दरवाज़ा बंद कर देना कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, काइंड ऑफ। किसी ने रिजेक्ट किया है किसी को, ये भी हो सकता है कि आप, किसी ने तो बोला था, एक्सप्रेस किया था कि ऐसा फीलिंग्स है, तो दूसरे ने बोल दिया ना ना ना, मैं तो ऐसा देखता नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं बोलता हूँ, ऐसा। ठीक है, तो ये सोलमेट टाइप का रिलेशनशिप होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। हाँ, बहुत चेंजेस में से अभी आपका पर्सन गुजर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग इन रिवर्स, बॉटम ऑफ द डेक, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं था, तो ये अगर सिचुएशन था तो वो चेंज हो रहा है। ठीक है, वो चेंज हो रहा है। अब फ्यूचर में क्या हो सकता है देखते हैं, पूछते हैं। और हाँ, मुझे बोला ये भी जा रहा है कि आपका पर्सन और आप, जो लोग भी अगर करियर में भी अगर सोच रहे हैं, तो करियर में भी अगर आपको लग रहा था किसी का जॉब चला गया है, ये भी बोल दूं मैं, जॉब चला गया है, क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि कैसे मैं आइडियल करियर, जहाँ पे एक प्रॉपर, आप लोग एक बिजनेस में है, एक प्रॉपर कोलैबोरेशन की तरफ आप चाहते हैं कि ऐसा एक कोलैबोरेशन मुझे मिले, और एक कुछ कोलैबोरेशन ऐसा भी हो सकता है कि होते होते रह गया बिजनेस में, ऐसा जॉब, आपका जॉब चला गया, आपका बहुत ही एक जो
आगे बढ़ नहीं पा रहे थे करियर में, ठीक है, बहुत परेशान हो गए थे। तो और आपका करियर लाइफ जो है, वो पैसा जो है वो स्टेबल नहीं था, तो उसमें से भी आप लोग बाहर निकल रहे हैं। ऐसा बहुत दिनों तक, 9 महीना या फिर ऑलमोस्ट 9 महीने से 20 महीना, 2 साल, 9 महीने से 2 साल ऐसे पीरियड में, लास्ट किसी के लिए 2 साल से या किसी के लिए 9 महीने से, अगर आप लोग, उससे ज़्यादा कम भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा करियर के साथ भी स्ट्रगल किया है, पैसों के लिए, पैसा जो है आपके लाइफ में जो ज़रूरत का जो भी है वो नहीं मिल रहा था, आप ये निकालने के लिए बोला जाए 3 ऑफ वाटर एंड रिवर्स। हाँ, ओके, तो वो सिचुएशन में से भी आप लोग निकल रहे हैं, क्योंकि आपका जहाँ पे एस ऑफ अर्थ मतलब पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक नया कोई ऑफर आपको नहीं मिल रहा था, कोई एक जॉब ऑफर हो सकता है या रिलेशनशिप ऑफर भी मैं बोल रही हूँ, दोनों ही नहीं मिल रहा था। कोई एक मतलब अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन था जो मैं पहले बोला, वो उसमें से कोई अगर कंट्रोल कर रहा था ये रिलेशनशिप, आपका सिचुएशन, ठीक है, उसमें से भी आप लोग निकल रहे हैं, ठीक है। और अगर ये ऐसा है कि जॉब में, करियर में, अपने लाइफ में परेशान थे, इसीलिए सब कुछ डिफिकल्ट लग रहा था, क्योंकि करियर में बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो साइकिल, वो परेशानी वाला साइकिल आप लोग कंप्लीट कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हैं आप लोग। हाँ, करके आप लोग क्या है, मैसेंजर ऑफ वाटर, एक नया आपको, अगर आप मैसेज के लिए वेट कर रहे हैं, बाय द वे, तो लव मैसेज आ सकता है आपके पास, ठीक है, प्लेफुल होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा लेकिन आएगा। और अगर जॉब ऑफर के लिए वेट कर रहे हैं, कोई जॉब जिसमें आपको लगता है कि बहुत फुलफिलिंग सा है, फुलफिलिंग जॉब, मतलब जो आपको बहुत अच्छा, नहीं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन शुरुआत होगा आपके करियर में। और ये एम्परर जो है, वो जो अभी एम्परर मतलब बिल्कुल जो अपना सब कुछ अपने कंट्रोल में है, अपना लाइफ पूरा सेटल कंट्रोल में है, अपना राज जो है, ठीक है ना, वो अभी तक आया नहीं है, लेकिन वो आएगा ग्रेजुअली, ठीक है। 4 महीना या नेक्स्ट अप्रैल मुझे बोला जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत आप लोगों ने आपने जो भी मेहनत किया है इससे पहले, ठीक है, क्वीन ऑफ एयर, एम्परर, क्वीन ऑफ एयर, बहुत सोलमेट डायनेमिक लग रहा है। जो भी अगर आपका मतलब पर्सन जो क्लैरिटी नहीं था ना, वो क्लैरिटी मिलेगा आपको। आपने बहुत मेहनत किया है जिस कोई चीज के पीछे, ये करियर भी है, सिर्फ लव लाइफ नहीं है, लव लाइफ भी है, वो विश आपका फुलफिल होगा, ठीक है, ये विश आपका फुलफिल होगा और आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगा। और आप लोगों को एक्चुअली ना, ये क्वीन ऑफ एयर जो है बहुत इंट्यूटिव है, बहुत इंट्यूटिव है विद दिस आउल, ठीक है। आपको क्लैरिटी मिल रहा है अंदर, आपको आप लोग अगर टैप करेंगे ना, आपको समझ में आएगा क्लियरली सिचुएशन की, वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और क्या बताना चाहते हैं फ्यूचर के बारे में कैप्रिकॉन्स के लिए, एंजल्स प्लीज। ओके, डेक कट करने बोल रहे, कट कर लेती हूँ। ओके, अभी मैं रिवर्सल नहीं लूंगी, अभी बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं, प्लीज। रिवर्सल नहीं ले रही हूँ। ओके, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स सोलमेट का अगर है, सेलिब्रेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सेलिब्रेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 4 दिखे तो समझ लेना। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, ठीक है। किंग ऑफ अर्थ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर 2 बार आ रहा है, ठीक है। 4 ऑफ वंस आया, लवर्स आया। आप लोग अगर सोलमेट कनेक्शन में हैं, जो लोग भी हैं, फोर्स मत करिएगा रीडिंग को, जो लोग हैं आपको समझ में आ रहा है कि सोलमेट कनेक्शन में है, और उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। नहीं भी है, आपके लव लाइफ में हो, मैरिज लाइफ में हो, आपके कैरियर में हो, आप लोग अल्टीमेट स्टेबिलिटी तक पहुंच रहे हैं। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये नहीं बोल रही, लेकिन स्टेबल हो जाएंगे, इतना पावर में आ जाएंगे कि तब वो लगेगा सब कुछ पॉसिबल है। ये कार्ड निकलना चाहता है और ये कार्ड भी निकलना चाहता है, देख लेती हूँ। और क्या बोलिए, 4 ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है, और ये 2 भी निकलना चाह रहा है, ये 2 मतलब ये और ये हाँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ पार्टिसिपेशन, ओके, मेहनत का फल मिलेगा आपको। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वाटर, मेहनत का फल आपका विश फुलफिलमेंट होगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स, डबल कंफर्मेशन है अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है आप लोग तो। सोलमेट कनेक्शन में, डिवाइन गाइडेंस में तो है ही, ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। स्टार, साइलेंस, अंदर जाइए। ये मून इसके फोरहेड में, आपका थर्ड आई चक्रा तो ओपन हो ही रहा है ना, ये आना चाह रहा है इल्यूशन। देखिए, देख रहे हैं कितना सिमिलरिटी है, थर्ड आई चक्रा, थर्ड आई चक्रा। अपने आप में टैप करिए, आपको समझ में आ ही रहा है क्या चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी आपके पर्सन का कुछ मैसेज, कौन सा डेक, कौन सा यूज करना है? अच्छा, ये यूज करना है, ओके
ओनली अगर आप लोगों को लगता है कि सोलमेट कनेक्शन में है या ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ कनेक्शन में है कैप्रिकॉर्न्स, तो इसमें से मुझे निकालने बोला गया है। तो मैं इसमें से, ये मेरा बनाया हुआ डेक है लेकिन इसके साथ मेरा और यूनिवर्स का एक लिंक है, तो इसके साथ ये कौन सा आना चाह रहा है मैं ये पहले निकालूंगी। जो भी आना चाह रहा है, जो भी आना चाह रहा है आ जाइए प्लीज। कौन सा मैसेज है? ओके ये ओके अगर आप लोग, ये रिवर्स में है, ठीक है। लेट शैडो मेल्ट डाउन मतलब अभी मतलब ये हो चुका है, ये स्टेज आप लोग क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ पे क्या था, बहुत ज़्यादा प्यार व्यार सब था लेकिन बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज था, ठीक है ना। तो ये रिवर्स में आया, मतलब मुझे बोला जा रहा है कि ये क्रॉस कर चुके हैं आप लोग, ये सिचुएशन आगे बढ़ चुके हैं, मतलब आपके लाइफ में अभी प्रोग्रेस है। अच्छा, और कुछ आना चाह रहा है प्लीज़ बता दीजिए। जो लोग भी सोलमेट कनेक्शन में है इसमें, जो जिनके लिए भी लवर्स कार्ड है, ये इन रिवर्स। ओके और कुछ? अच्छा, ये आना चाहता है, डिवाइनली सपोर्टेड, ट्रस्ट इन द डिवाइन बिकॉज ही कनेक्ट्स टू यू। मतलब आप लोग अपने इंट्यूशन के साथ, अपना इनर माइंड के साथ कनेक्ट करिए, ये बहुत ही डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। ओके कैप्रिकॉर्न्स, ये आपका रीडिंग था। उससे पहले कि मैं खत्म करूं, मोनोलॉजी क्या बोल रहा है वो मैं देख लूं। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, जो आपके एनर्जी में भी आ रहा था एनर्जी रीडिंग में कि अभी बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है, और आपके रिलेशनशिप में भी जो एनर्जी है वो बढ़ रहा है, ठीक है ना। अगर आपको इंट्यूटिवली समझ में आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपना जो सपना है। आप एक चीज ध्यान दे रहे हैं कि दोनों का देखिए क्रेसेंट मून है, सॉरी वैक्सिंग मून है, वैक्सिंग क्रेसेंट मून है, ठीक है, ठीक है। मतलब कि अभी जो लाइट है वो निकलेगा, ठीक है, तो अंधेरा खत्म हो रहा है बिल्कुल। अपने बटरफ्लाई किसी के लिए हो सकता है कि बर्ड्स किसी, अगर आपको ध्यान दीजिएगा, अगर बर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा आपके आसपास आपको ध्यान मतलब नोटिस कर रहे हैं तो ये कंफर्मेशन है आपके लिए। बटरफ्लाई आपके लिए कंफर्मेशन है दिखेगा तो हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अब इन योर ड्रीम्स जो है वो अपने ड्रीम्स में, जो मैंने बोला था कि पहले आप लोग नहीं सोच पा रहे मैं क्या करूं मैं क्या करूं, वो ड्रीम्स में फोकस करिए, ठीक है। और इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपके चार्ट में स्कॉर्पियो हेवी हो सकता है, ठीक है, या स्कॉर्पियो एनर्जी आपके पर्सन के का भी हो सकता है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बॉटम ऑफ द डेक। तो बस यही आपका रीडिंग था। अपने आप पे फोकस करिए, अपना ड्रीम्स पे फोकस करिए, आगे बढ़िए। आपके रिलेशनशिप का भी एनर्जी आगे बढ़ रहा है। हाँ, 1111 देख रहे हैं तो ये भी आपका कंफर्मेशन है कि आप लोग डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन में है, और कोई चिंता वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ में, आप लोग प्रोटेक्टेड है। तो इस तरह आगे बढ़ते रहिए। अगर आप लोग ये रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स, तो प्लीज कमेंट करके इस रीडिंग को क्लेम करिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। जब तक के लिए फिर से मुलाकात ना हो, तब तक के लिए बाय बाय।